हे गुरु जी, संगत जी, आज का फिर से एक चमत्कार भरा और ओल्ड संगत का सत्संग लेकर मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ। संगत जी, अगर बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, क्योंकि मुझे ना बहुत सर्दी जुकाम है। पर मेरे गुरु जी की आज्ञा से मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज का सत्संग ना आरती गर्ग जी का है, जो कि आरपी सिंगला की बेटी है। और ये सत्संग ना जुलाई महीने का 2007 का है संगत जी, जो कि मैं आज सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। और संगत जी, आंटी जी कह रही है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज है जीवन बदलने वाला एक और चमत्कार। 15 दिनों में शादी। संगत जी, ये आंटी जी ने लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है आंटी जी का लिखा हुआ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और वर्ल्ड संगत का सत्संग है संगत जी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ संगत जी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज के पुरानी संगत के सत्संग में हर दिन आप सभी के साथ 4 के 5 के बीच में मैं अक्सर लेके आती रहूँगी संगत जी। तो प्लीज़ 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 मेरी इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शरण में आने के बाद गुरु जी आपकी सभी परेशानियों और चिंताओं का ध्यान रखते हैं। चूँकि हमारा ज्ञान अतीत के अनुभवों और वर्तमान में हमारे सामने आने वाली परिस्थिति तक ही सीमित है, इसलिए हमारी आवश्यकताओं की समझ बहुत सीमित है। इसके विपरीत गुरु जी आपकी भविष्य की आवश्यकताओं को भी जानते हैं और वास्तव में उनकी पूर्ति के लिए प्रावधान में करते हैं। गुरुजी ने मेरा विवाह का वर्ष निर्धारित किया था और लगभग 6 वर्ष पहले मेरी माँ को इसकी सूचना दी थी, परंतु विवाह अकल्पनीय गति से हुआ। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने अचानक मेरे पिताजी से पूछा कि क्या कोई विवाह प्रस्ताव विचाराधीन है। पिताजी ने गुरुजी को बताया कि हमारे रिश्तेदार ने एक प्रस्ताव का उल्लेख किया था, परंतु उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने मेरे विवाह के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू नहीं किया था। गुरुजी ने पिताजी से कहा कि वे आगे बढ़े और इस पर अधिक गंभीरता से विचार करें। इस प्रकार पिताजी परिवार के पास लौट आए। होने वाले दूल्हे की नियुक्ति स्वीडन में थी और वह 1 महीने की वार्षिक छुट्टी पर 16 अप्रैल को भारत आने वाले थे। यह निर्णय लिया गया कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। 17 अप्रैल के बाद जब हम पहली बार मिले तो कुछ ही घंटों में माहौल उत्सव जैसा हो गया। सारी तैयारियां तुरंत हो गई और हमारी पहली ही मुलाकात में हमारी अंगूठी की रस्म भी हो गई। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी तय हो गई। उसी महीने में 30 तारीख सारी तैयारियां युद्धस्तर पर की गई और 30 अप्रैल को मेरी शादी हो गई। हालांकि गुरुजी शारीरिक रूप से विवाह में उपस्थित नहीं थे, फिर भी उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें गुरुजी की कृपा साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ मौजूद हर कोई सजावट, माहौल, भोजन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हर चीज़ में गुरुजी की कृपा साफ झलक दिख रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे इस प्रसंग में अपनी हाजिरी देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरे विवाह की अद्भुत पटकथा लिखने के बाद गुरुजी को शीघ्र ही एक और अद्भुत चमत्कार लिखना पड़ा। मेरे पति को स्वीडन लौटना पड़ा, क्योंकि वह 4 सप्ताह की छुट्टी पर थे। उन्होंने मई के मध्य में अपनी वापसी की टिकट पहले ही बुक कर ली थी, क्योंकि उन्हें कार्यालय जाना था, परंतु मेरे पासपोर्ट और वीज़ा का प्रबंध 15 दिनों में करना असंभव था। यथाशीघ्र आवेदन किया गया, परंतु स्वीडिश दूतावास ने हमें बताया कि सभी वीज़ा आवेदन स्वीडन अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद ही वीज़ा दिया जा सकता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही लौटना पड़ा, क्योंकि उनका कार्यक्रम
स्थगित करना संभव नहीं था। स्वीडन में उन्होंने मामले को शीघ्र निपटाने के लिए दूतावास का दौरा भी किया, परंतु इतना सब होने के बाद भी लगभग 1 महीना बीत गया। जून के पहले सप्ताह में हमें लगा कि मुझे 1 सप्ताह में वीज़ा मिल जाएगा। हमने 16 जून की रात के लिए हवाई टिकट बुक करवा लिया और उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह काम बहुत देर तक चलता रहा। 16 जून को दूतावास का हमारा दौर व्यर्थ जाता हुआ प्रतीत हुआ। उन्होंने वीज़ा न मिलने का दुख हुआ। मैं निराश थी, क्योंकि इसका मतलब था कि कम से कम 1 हफ्ते की देरी हो सकती थी। मैंने यह बात पिताजी को बताई, लेकिन फिर मैंने एक और कोशिश करने का फैसला किया। चमत्कारिक रूप से स्थिति बदल गई और अधिकारी ने अगले कुछ घंटों में हमें वीज़ा सौंप दिया। इससे प्रसन्न होकर मैंने पिताजी को फ़ोन करके यह खबर दी। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बाद में पिताजी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने उन्हें मेरे फ़ोन करने से 15-20 मिनट पहले ही मेरे वीज़ा की मंजूरी के बारे में बता दिया था। इसके बाद ही मुझे पूरे परिदृश्य में अचानक आया इस बदलाव का कारण समझ में आया। गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना उस दिन वीज़ा मिलना असंभव था। जैसे कि मेरे सभी अनुभव सिद्ध करते हैं, गुरुजी प्रेम का अनंत स्रोत है और उनमें परम शक्तियाँ हैं। वे भौतिक बाधाओं से बंधे नहीं हैं, न ही उनकी दृष्टि वर्तमान तक सीमित है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं और अपने शिष्य की पुकार सुनने के लिए किसी भी दूरी को लांघ सकते हैं। स्वीडन में रहते हुए मैं और मेरे पति 1 सप्ताह में पेरिस जाने की योजना बनाई। जब हम एफिल टावर पहली मंजिल पर थे तो मुझे गुरुजी की तेज सुगंध महसूस हुई और मैं बहुत खुश हुआ। पिताजी से अगली ही बातचीत में मुझे बताया गया कि गुरुजी उस दिन मेरे बारे में पूछ रहे थे। पिताजी ने मुझे गुरुजी के साथ इस बातचीत की सही तारीख और समय बताया। थोड़ी गणना करने पर पता चला कि जिस समय गुरुजी ने पिताजी से मेरा हालचाल पूछा था, उसी समय मैंने एफिल टावर की पहली मंजिल पर उनकी सुगंध महसूस की थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगे व्यक्ति द्वारा मिठाई का स्वाद समझाने के समान है। कोई भी शब्द यह नहीं बता सकता कि वह कौन है और मेरे लिए उनका क्या अर्थ है। मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगा कि वह हमारा हाथ थामे रहे, जैसे कि उन्होंने हमारे साथ अपने जुड़ाव के इन सुनहरे वर्षों में किया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी एक अनमोल रत्न है, जो लोहे को छूते हैं वो सोना बन जाता है, जैसे कि पारस मणि है जो सोने में बदल देते हैं। लेकिन गुरुजी एक बेकार पत्थर को भी हीरे में बदल सकते हैं। बस पूर्ण विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण हमारे जीवन के हर पल और उसके बाद भी उनसे पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।